ये कैपेसिटर का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन अगेन आस्क्ड इन जेईई एडवांस में पूछा गया था। क्या है? ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग ए प्लेट्स ऑफ एरिया एस एंड प्लेट सेपरेशन जो है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, उनके प्लेट के बीच में सेपरेशन डी दिया हुआ है और उनका कैपेसिटेंस हैज अ कैपेसिटेंस C1 इन एयर, है ना। And with two dielectric of different relative permittivities E12 and E24 are introduced between the plates as shown in the figure, the capacitance C2 क्या होगा? अब क्या किया गया कि इनके बीच में दो परमिटिविटी का डाला गया, when the two dielectrics डाला गया E1 and E2, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? C1 in air क्या है हमारा? मतलब हम इसमें यहाँ लिख सकते हैं C1, मतलब जब ये कुछ नहीं था तो ऐसा सीधे पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस हो गया। उसका C क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यानी एप्सिलॉन नॉट S बाई D। अब जब इसमें E2 और E1 डाला गया, हम लोग क्या करते हैं इसको एक सेक्शन एंड यहाँ पे ऐसे कट करोगे तो इस तरह से ऐसा कुछ दूसरा सेक्शन एंड ऐसा एक सेक्शन बनेगा और एक ऐसा सेक्शन बनेगा। तो तीन सेक्शन में डिवाइड करते हैं। इस सेक्शन का डिस्टेंस d है बट S/2 एरिया है। इस सेक्शन की परमिटिविटी क्या है और इसकी परमिटिविटी E1, यानी कि E1 बराबर 2 है। दिस इज E1 बराबर 2 है। इसका डिस्टेंस क्या है? d/2 है, एरिया S/2 है। इसका क्या है? d/2 S/2, बट परमिटिविटी E2 बराबर 4 दी है। तो नाउ वी हैव द थ्री कैपेसिटेंस। अब ये जो दोनों छोटे छोटे हैं दे आर क्या है हमारे सीरीज में है ये दोनों कैपेसिटेंस, और ये जो तीसरा जो है वो हमारा क्या है? पैरेलल में है, जो इसका शेप ऐसा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। करेक्ट। अभी हम लोग क्या करते हैं कि अब ऐसा कंडीशन हुआ, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि इसको लिख दो C2, C3 एंड C4। C2 का क्या होगा? K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, तो K एप्सिलॉन नॉट S/2 एंड D/2। एंड C3 का क्या होगा? K डैश है ना, एप्सिलॉन नॉट S/2 D/2। अब यहाँ पे K क्या है? 2 है, 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों तक गया, एप्सिलॉन नॉट S/D यहाँ भी गया, बट यहाँ पर सीधा हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट S/D। ये जो C4 है तो बड़ा वाला था वो C4 का एप्सिलॉन नॉट S, इसका भी 2 था एंड D तो क्या S तो S/2 था, बट D जो क्या था पूरा था, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन नॉट S/D, है ना। तो ये सबका कैपेसिटेंस आ गया। अब हमें इस दोनों को निकालना होगा। ये दोनों हमारा सीरीज में है C2 एंड C3, तो हम लोग इसको एप्सिलॉन नॉट S/D सब में कॉमन है। आप क्यों इसको घुमाते रहोगे? इसको आप कुछ ले लो y, है ना। तो दिस विल कम एज अ 2y, दिस इज कम एज अ 4y एंड दिस इज कम एज अ y। आई हैव टेकन दिस एज अ y। तो अब हमारा क्या आ जाएगा? कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2y, ये तो नीचे वाले का 2y इंटू 4y अपॉन 6y, है ना। तो ये हो गया हमारा 8y² अपॉन 6y, यानी 4/3y। तो ये दोनों हो गया 4/3y एंड दिस इज y। तो ये इसका इक्विवेलेंट क्या आ गया? 4/3 y एंड दिस इज y। अब दोनों को ऐड कीजिएगा, 4/3y प्लस y, तो क्या आ जाएगा? 7/3y। तो दिस इज व्हाट इज दिस? दिस इज C2। नाउ बैक टू पवेलियन। तो हमें C2 तो पता हो गया एंड C1 क्या था? एप्सिलॉन नॉट S/D को हमने y लिया तो y लिखा, तो C2/C1 क्या हो जाएगा? C2 क्या आया था हमारा? 7/3y एंड C1y कैंसिल आउट हो गया, 7/3, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। तो डायरेक्ट्रिक का क्वेश्चन ये जो था वो बेसिक था, ऐसा हमने कई बार किया और ऐसा
इसमें कभी कभी वेरिएबल वाला आता है तो वो करना ज़्यादा ज़रूरी है कि हाउ टू सॉल्व द, जब वेरिएबल होगा, जैसे कि ये जो है लीनियरली वैरी करेगा या कुछ इक्वेशंस के तहत होगा या शेप के डिज़ाइन में कुछ चेंज होगा, तो ऐसा क्वेश्चन। बट ये तो बहुत सिंपल था जो कि हमने बोर्ड पेपर पे भी किया है।